बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है भुनवा शाही दाल। इसके लिए मैंने जो है मूंग की दाल ले ली थी। ये आधा किलो से कम है, तकरीबन 400 ग्राम। इसको मैंने 2 आवर्स के लिए भिगो कर रख दिया था। ठीक है, 1 मीडियम स्लाइस की हुई प्याज ले लेंगे हम, और 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। और ये तकरीबन 2 मीडियम जो है टमाटो हैं, जिसको मैंने कट करके रख दिया था, और 2 हरी मिर्ची हैं। एक पैन में हम ऑयल डाल लेंगे, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसको फिर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जब चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ साथ मुझे बताते जाएं आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम लहसुन और अदरक को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखें जी, हमारी प्याज और लहसुन का पेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा मिक्सअप होके भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो है टमाटो डाल देंगे। आज मौसम बहुत डिफरेंट था, बहुत अच्छा था। तकरीबन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ये देखें जी, हम इसमें अब टमाटर डाल देंगे। ये एक टमाटर को मैं हाफ़ को कट करना भूल गई थी, मैंने फिर बाद में काट के डाल दिया था। ये 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्सअप कर लेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और सजेशंस भी दिया करें जो अच्छे से हों, ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सी जो है हमने टमाटो का पेस्ट अच्छी तरह, इसको हम टमाटर को भून लेंगे। इसमें थोड़ा पानी हमने डाल दिया था। टमाटर जब हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, तब जो है हम इसके अंदर दाल को डाल देंगे। अच्छा, जब टमाटर भुन जाए और इसमें हम जब वो दाल को डाल देंगे ना, तो हम थोड़ी देर के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ेंगे तेज़ आंच पर। उसको हम डायरेक्ट धीमी आंच पर नहीं रखेंगे, उसको हम थोड़ी तेज़ आंच पर पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि पानी के साथ मिक्सअप होकर वो थोड़ी कुक हो जाए। उसके बाद जो है हम उसकी दम वाली आंच कर देंगे बाद में। ये देखें जी, टमाटर को जो है बिल्कुल अच्छे से हमने मैश कर लिया है। आप यहाँ पे टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद से टमाटर को काट के डाला है, इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें जी, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिएगा। इसमें तकरीबन जो है हाफ़ ग्लास मैंने इसमें पानी डाला था, ताकि उसमें दाल जो है अच्छी तरह कुक हो जाए, क्योंकि ये बॉइल्ड नहीं है, ये बिल्कुल कच्ची दाल थी। कुछ लोग बॉईल करके भी बनाते हैं, लेकिन उससे टेस्ट डिफरेंट होता है, और इस तरीके से बनाने से टेस्ट ज़रा अलग तरह का आता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है, वेरी टेस्टी रेसिपी। ये देखें जी, आप इसमें जो है, अब मैंने इसको ज़रा तेज़ आंच पर रख दिया था। तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको रख दें। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको तकरीबन 10 मिनट्स कुक करेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। जब इसमें इतना सा पानी रह जाए, फिर आप इसको जो है आंच को हल्का कर दें। इस फ्लेम को आप थोड़ा हल्का कर दें। अब आप इसको लो फ्लेम पे कर दें, बिल्कुल जो दम वाली आंच है ना, दम वाला जो फ्लेम होता है वो इस पर रख दें आप। और ये देखें, इसको अच्छा सा दम लगा दें। ज़बरदस्त शाही भुनवा दाल हमारी तैयार हो गई है। आप लोग भी ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।